ना होगा वहाँ पे इक्वेशन मतलब क्या लिख लेंगे। फिजिक्स में मतलब क्या होता है सर, आपका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली में इक्वेशन को आप समझ जाएगी तो पूरा चैप्टर को मतलब क्या समझ जाते हैं, है ना। तो हम लोग सिंपल सा एक बात को मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिसके बारे में आप बार बार पढ़ चुके हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में होता क्या है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इफ़ अ चार्ज q flows through a cross section of a conductor in time मतलब क्या है t, then the current I through it is given by the formula I equals to मतलब क्या है आपको q by t, and also I equals to मतलब क्या, I is the product of number of इलेक्ट्रॉन्स इंटू मतलब क्या आपको चार्ज ऑफ इच इलेक्ट्रॉन अपॉन मतलब क्या आपका टाइम। तो उसमें अभी कंफ्यूज मत हुई, कोई परेशानी वाला बात नहीं है। थोड़ा देर के लिए हम लोग उसको छोड़ देते, गोली मारते हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहा जाता है मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो कहा, चार्ज का मतलब क्या होता है, तो हम लोग तो केमिस्ट्री पढ़ के आए सर, तो हम लोग को पता है कि एटम बनता है क्या चीज़ से। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर होता है मतलब क्या आपके इलेक्ट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिसके पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और एटम के न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है सर, आपके इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसके अंदर होता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव चार्ज। हम लोग ये बात भी जानते हैं कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकलता मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, है ना। हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस को छोड़ के मतलब क्या होता है सर आपका बाहर नहीं निकलता है, बल्कि हम लोग ये जानते हैं कि जब भी मतलब क्या होता है, और नॉर्मली होता क्या सर आपका, नॉर्मली होता ही है ना कि एक एटम में जितना मतलब क्या होता है सर आपका प्रोटॉन होता है, उतना ही उसमें क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो एटम का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को मतलब क्या होता है बैलेंस कर लेता है। और बात यह है कि हम लोग एटम को एटम बोलते हैं तब है जब उसका मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को मतलब क्या बैलेंस कर चुका हो। तो अगर एटम में अगर चार्ज का इम्बैलेंस हो जाए तो फिर एटम एटम नहीं रहता है, फिर एटम क्या बन जाता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन मतलब बेसिक क्वेश्चन इसलिए हम पूछ रहे हैं। अगर एटम का में चार्ज का मतलब क्या इम्बैलेंस हो जाए तो एटम नहीं रहता है, तो एटम क्या बन जाता है, चार्ज इम्बैलेंस। तो एटम बन जाता है मतलब क्या सर आपका आयंस। और एटम अगर मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो एटम बन जाता है मतलब क्या कैटायंस। एटम में अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो एटम बन जाता है मतलब क्या सर आपका एनायंस। तो ये सिंपल सा बात, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। बोलने का ये मतलब है सर आपका कि न्यूक्लियस से प्रोटॉन तो छोड़ के जाने वाला है नहीं न्यूक्लियस को, तो आना जाना अगर कोई लगाता है तो वो क्या लगाता है सर आपका इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो चार्ज का फ्लो अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपके इलेक्ट्रॉन के लिए ही होता है। तो अभी के लिए हमें बात जान लीजिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहा जाता है मतलब क्या है करंट। और चार्ज कहाँ से फ्लो करता है सर, हम लोग जानते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं कुछ चीज़ को कहा जाता है कंडक्टर, कुछ चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इंसुलेटर। तो कंडक्टर जो होता है उसके थ्रू मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, और नॉन कंडक्टर जो होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या कर सकता है, फ्लो नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए ये कॉपर का वायर है, ये काटेंगे तो ये बनेगा मतलब क्या क्रॉस सेक्शन। आप क्या बात समझ में ना। तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू पर सेकंड कितना मतलब क्या हो रहा है सर आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी का नाम मतलब क्या करंट है। जैसे मान लीजिए अगर ये वाटर का पाइप होता तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू पर सेकंड अगर मतलब क्या होता सर आपका ज़्यादा पानी फ्लो करता तो मतलब वाटर करंट ज़्यादा होता। और अगर इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू मतलब क्या होता सर आपका कम पानी फ्लो करता तो हम लोग क्या बोलते सर आपका फिर वाटर करंट कम है। लेकिन इस चैप्टर में तो हम लोग वाटर करंट के बारे में बात नहीं कर रहे, इस चैप्टर में हम लोग बात करें क्या सर आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम मतलब क्या सर आपका टी। ये बात आया समझ में। तो अगर मतलब क्या सर आपका गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में क्रॉस सेक्शन के थ्रू ज़्यादा चार्ज पास करेगा तो मतलब क्या करंट ज़्यादा होगा। गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में अगर मतलब क्या सर आपका क्रॉस सेक्शन के थ्रू कम अगर मतलब क्या सर आपका चार्ज पास करेगा तो करंट मतलब क्या कम होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब पहले ही हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं पहले ही बताइए। पहले ही मतलब क्या सर आपका हम ये बता चुके हैं कि बोल तो दिया है चार्ज फ्लो, लेकिन मतलब क्या प्रोटॉन तो फ्लो नहीं कर रहा है, फ्लो क्या कर रहा है सर आपका इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए देखिए आई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका क्यू बाई टी। तो आई जब भी देखिएगा तो आई बोलिएगा मत बोलिएगा, क्या मतलब सर आपका आई अगर बोलिएगा तो कंफ्यूजन मतलब क्या होता रहेगा। हाँ वेरी नाइस। तो देखिएगा आई, लेकिन बोलिएगा क्या सर आपको बताइए, सॉरी
देखिएगा आई लेकिन बोलिएगा मतलब क्या है सर आपका करंट, देखिएगा क्यू लेकिन बोलिएगा मतलब क्या है सर आपका चार्ज, देखिएगा टी लेकिन बोलिएगा मतलब क्या है सर आपका टाइम। तो पहला फॉर्मूला जो करंट का आपका निकला वो मतलब क्या है सर आपका करंट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मतलब क्या है सर आपका चार्ज, करंट इज़ नथिंग बट मतलब क्या है सर आपका चार्ज बाई मतलब क्या है सर आपका टाइम। अब देखिए इसी से एक फॉर्मूला और निकल जाता है जिसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये चार्ज इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका करंट इनटू मतलब क्या है सर आपका टाइम, चार्ज इक्वल्स टू मतलब क्या करंट टू टाइम। और ये कितना आसान है, कितना सिंपल है। हम फ़ोन चार्ज में लगाएं, है ना, तो एक होता है फास्ट चार्जर, एक क्या होता है सर आपका स्लो चार्जर। फास्ट चार्जर में स्लो चार्जर में फ़र्क क्या होता है कि फास्ट चार्जर में पर सेकंड क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका चार्ज फ्लो कर रहा है वो ज़्यादा है, यानी कि करंट मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। तो करंट अगर ज़्यादा होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका चार्ज मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा, करंट अगर कम होगा तो मतलब क्या चार्ज कम होगा। ज़्यादा टाइम तक हम लगाएंगे तो मतलब क्या सर आपका चार्ज ज़्यादा होगा, कम टाइम तक लगाएंगे तो मतलब क्या चार्ज मतलब क्या कम होगा। कितना सिंपल बात है। और इसी तरह अगर आपको टाइम अगर निकालना है तो टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा सर आपका चार्ज बाई मतलब क्या है सर आपका टाइम अगर निकालना है तो दैट विल बी मतलब क्या है सर आपका चार्ज बाई करंट। तो आप अगर ये याद रखिएगा मतलब ये मतलब तीनों एक ही से निकल रहा है ना सर, तो एक अगर याद रखेंगे तो आपको देखा जाए तो तीनों मतलब क्या है सर आपको याद रहेगा। हाँ, लेकिन करंट का एक और फॉर्मूला है जो कि चार्ज का एक और मतलब क्या है सर आपको फॉर्मूला है। और चार्ज का एक और फॉर्मूला क्या है सर आपको बताइए। यहाँ पे हम लिखा चार्ज और यहाँ पे लिखा एन, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका ई। तो चार्ज क्या चीज़ से बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन से मतलब क्या सर आपका पास कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करे तो मतलब क्या हो रहा है सबका चार्ज बन रहा है। तो इसलिए करंट का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एन ई बाई टी वी मतलब क्या सर आपका है, और ई मतलब क्या सर आपका चार्ज अपॉन मतलब क्या सर आपका ईच मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन है, एज सिंपल एज दैट। तो ये दोनों मतलब क्या है करंट का मतलब क्या फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सिंपल सा बात समझते हैं। तो आप ये बात समझ गए। पहला जो सवाल आपको समझना था वो सवाल ये था कि व्हाट इज़ मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जहाँ पे चार्ज को सिंबल क्यू से दिखाया जाता है जो कि क्रॉस सेक्शन से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, क्रॉस सेक्शन और कंडक्टर से जा रहा है इन टाइम टी। और अगर ऐसा कर रहा है तो फिर करंट जो फ्लो कर रहा है उसको कहेंगे हम क्यू बाई टी। और क्यू के लिए मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला एन ई भी होता है, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका क्यू बाई टी की जगह एन ई बाई टी भी मतलब क्या है सर आपका लिख सकते हैं। जहाँ पे एन मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन गिवन टाइम मतलब क्या है सर आपका टी। और ई जो है वो मतलब क्या है सर आपका चार्ज ऑन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये बात मतलब क्या है सर आपको बराबर है। और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है सर आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ मतलब क्या है सर आपका 19 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज मतलब क्या होता है सर आपको बहुत छोटा चार्ज होता है। लेकिन आप सोचिए 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन आपको लगेगा, 10⁻⁹ के ऑर्डर में मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन लगेगा। यानी कि जितना पूरा दुनिया में सैंड पार्टिकल्स नहीं है सारा बीचेस में सारा डिजर्ट्स में, उतना मतलब क्या होता है सर आपके 1 कूलम में मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप सोचिए कि 1 कूलम चार्ज कितना छोटा होने के बावजूद कितना ज़्यादा मतलब जो है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर मतलब क्या है समा के मतलब क्या होता रखता है। और आप सोचिए बड़ा चार्ज में फिर कितना इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो जितना भी आप मतलब क्या सर आपका फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे सारा का सारा मतलब क्या सर आपका फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या था, ऐसा यूनिट तो था ना। तो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिक करंट भी मतलब क्या सर आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका भी क्या होगा सर आपका ऐसा यूनिट मतलब क्या होगा सर आपका होगा ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट जो है वो मतलब क्या सर आपका एम्पियर है। और एम्पियर का सिंबल मतलब क्या है सर आपका ए, जैसे न्यूटन का सिंबल मतलब क्या है सर आपका एन, साइंटिस्ट के नाम पे इसलिए कैपिटल एन। तो उसी तरह एम्पियर का मतलब क्या है सर आपका ऐसा यूनिट जो है, सॉरी करंट का इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट जो है, मम्मी आई क्या खोल दीजिए। नहीं नहीं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है सर आपका ऐसा यूनिट क्या है सर आपका एम्पियर है। और एम्पियर का ऐसा यूनिट मतलब क्या है सर आपका ए, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है और एम्पियर का सिंबल मतलब क्या है सर आपका ए, सॉरी हाँ। द करंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड बाय एम मीटर। कितना सारा मतलब शॉर्ट आंसर मिल गया आपको कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ से मेयर किया जाता है, कौन सा डिवाइस से, तो वो डिवाइस का नाम मतलब क्या है सर आपका एम मीटर, जो मतलब क्या होता है सर आपका सर्किट में कनेक्टेड मतलब क्या होता है आपका होता है 1 एम्पियर। हाँ ये बात अब देखने समझ समझाने का था। 1 ampere is defined as the current which flows when 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second। और एकदम सिंपल बात है। देखो यहाँ पे अगर हम लिखा आई तो आई इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका चार्ज अपॉन टाइम। तो व्हाट इज़ द मतलब क्या है सर आपका ऐसा यूनिट ऑफ मतलब क्या है सर आपका चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट कूलम। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, तो ऐसा टाइम इज नथिंग बट मतलब क्या है सर आपका सेकंड। तो कूलम पर सेकंड तो नहीं बोल सकते, उसको नाम देना पड़ेगा।
तो नाम क्या दिया गया सर आपको, उसका एम्पियर दिया गया। तो इफ एम्पियर इज मतलब क्या है कूलम पर सेकंड, देन व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, when charge of 1 coulomb is passing through the cross section of a conductor in 1 second, it is 1 ampere current। तो अगर मान लीजिए 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास नहीं किया होता थ्रू क्रॉस सेक्शन, बल्कि 2 कूलम पास किया होता, तो फिर मतलब क्या होता, करंट 2 एम्पियर होता। 3 कूलम पास किया होता तो करंट मतलब क्या होता आपका 3 एम्पियर होता। तो सिंपली बात ये समझना है ना कि करंट इज़ नथिंग बट द कोशेंट, कोशेंट का मतलब क्या, डिवीजन का आंसर होता है। तो करंट इज़ नथिंग बट द कोशेंट ऑफ चार्ज एंड टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट द कोशेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका, चार्ज एंड टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट द कोशेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका, चार्ज एंड टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट द कोशेंट ऑफ चार्ज एंड टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट द कोशेंट ऑफ चार्ज एंड टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट द कोशेंट ऑफ चार्ज एंड टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट द कोशेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका, चार्ज एंड टाइम। कंफ्यूज नहीं हुआ ना। तो मिली का मतलब ही क्या होता है सर आपका, 1000th पार्ट, यानी 1000 गुना छोटा। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है सर आपका, मिलियंथ पार्ट, यानी कि मतलब क्या सर आपका, मिलियन टाइम छोटा। 10 लाख गुना मतलब क्या सर आपका, छोटा। तो अगर 1 सेकंड में मतलब जो है कूलम से 1000 गुना छोटा चार्ज अगर पास कर रहा है क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या, मिली एम्पियर। इसलिए 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 10⁻³ एम्पियर। और अगर 1 सेकंड में कूलम से मिलियन टाइम्स छोटा, 10 लाख गुना छोटा मतलब क्या सर आपका, चार्ज पास कर रहा है क्रॉस सेक्शन से, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, माइक्रो एम्पियर। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आया बात समझ में ना, पक्का इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो चलो ये काम आराम से मतलब क्या सर आपका हो गया। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, पक्का 100%। तो यहाँ पे क्या क्या मिल गया आपको बताइए। आपको मिल गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज if a charge q flows through a cross section of a conductor in time t, then current I through it is given by मतलब क्या सर आपका, I equals to q by t। अब जब भी I देखेंगे तो बोलेंगे करंट, q देखेंगे तो बोलेंगे मतलब क्या सर आपका चार्ज, t देखेंगे तो बोलेंगे मतलब क्या सर टाइम। तो करंट इज नथिंग बट द कोशेंट ऑफ चार्ज इन टाइम। और करंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका n e by मतलब क्या सर आपका t, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A is the charge on मतलब क्या सर आपका each electron, the value of which is मतलब क्या सर आपको 1.6 into 10⁻⁻19 मतलब क्या कूलम। ये भी याद रखना पड़ेगा कि what is the charge of each electron। तो charge of each electron is मतलब क्या 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। आया बात समझ में ना। अब what is 1 ampere current, what is ampere, ampere is the SI unit of current। how do we measure current, we measure current by मतलब क्या सर आपका ammeter, है ना। what is 1 ampere current, 1 ampere current is defined as the current which flows when 1 coulomb of charge passes through a conductor in मतलब क्या 1 सेकंड। कितना सिंपल बात है। और ऐसा यूनिट ऑफ करंट का बाकी यूनिट से क्या रिलेशन है, 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू मतलब क्या 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू मतलब क्या 10⁻⁻ मतलब क्या 6 एम्पियर। एज सिंपल एज दैट, है ना।